हेलो। तो आज हम कंप्लीट करेंगे मस्कुलर सिस्टम जो 11th स्टैंडर्ड के अंदर दे रखा है, जिसमें हम टाइप ऑफ मसल्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली में जो चैप्टर है उसका नाम है एनसीईआरटी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट क्या होता है, पहले हम बेसिक चीज़ देख लेते हैं 2 स्लाइड के अंदर ही बस, है ना। मूवमेंट, लोकोमोशन वगैरह क्या होता है ना। फिर हम ऑन टाइप ऑफ मसल्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन पर आएंगे। तो मूवमेंट क्या है, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, प्लांट्स हो या एनिमल हो, सारे के सारे मूवमेंट करते हैं, कर रहे हैं नहीं। आप देखो बैठे हैं, अपना हाथ हिलाइए, हिला रहे हैं ना आप हाथ, तो वह मूवमेंट है। जो पेड़ है, पेड़ के जो पत्ते हिल रहे हैं वो मूवमेंट है। उनका पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वह मूवमेंट है ना। उनकी ग्रोथ हो रही है ना, एक्सलरी वर्ड्स वगैरह, वो भी मूवमेंट है। मूवमेंट का मतलब समझ गए ना आप। लोकोमोशन क्या है, ये एक वॉल्यूंटरी मूवमेंट है। ठीक है, ऐच्छिक है, ये अपनी इच्छा से होता है। विच रिजल्ट इन द चेंज इन द प्लेस ऑफ लोकेशन। किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर एक लोकेशन को चेंज करके दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाना, वह है लोकोमोशन। जैसे आप वहाँ से खड़े होकर के दूसरे रूम में चले गए, तो वह उसमें क्या पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि प्लेस चेंज हो गई, सॉरी पोजीशन नहीं, यानी कि लोकेशन चेंज हो गई आपकी। तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलते हैं हम लोकोमोशन। लोकोमोशन इज जनरली फॉर, किसके लिए करते हैं हम लोकोमोशन बताओ। जनरली कोई भी एनिमल्स, हम एनिमल के रिगार्डिंग देख रहे हैं, है ना। लोगों जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेटिंग, सुइटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एंड एस्केप फ्रॉम द एनिमीज एंड प्रेडेटर। तो इन कंडीशंस में हम क्या करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, है ना, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। यानी कि जितने भी लोकोमोशन है उनमें मूवमेंट हो रहा है या नहीं बताओ, हो रहा है। तो सारे सारे जो भी लोकोमोशन है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनमें मूवमेंट तो चाहिए। हमारी मसल मूवमेंट करेंगे, पैर हिलेंगे, तभी तो हम आगे जाएंगे। तो सारे के सारे लोकोमोशन है, मूवमेंट है, लेकिन सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं। आप हाथ हिला रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहे हैं, तो हाथ हिलाने से आप दूसरी जगह थोड़ी चले जाएंगे, नहीं ना। तो ये वो लाइन है ना। मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाई एनिमल्स वेरी विद दियर हैबिटेट्स एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन, है ना। तो लोकोमोशन जो है का जो मेथड है हर जानवर के लिए वेरी करता है ना, अलग अलग भिन्न है। विद देयर हैबिटेट्स, वो कैसी जगह रहते हैं, है ना, और उनकी सिचुएशन के परिस्थिति के हिसाब से। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप ऑफ मूवमेंट, लाइक हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटेकल्स फॉर कैप्चरिंग और प्रे एंड आल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। हाइड्रा जो होते हैं उसके ऊपर जो उसके टेंटेकल्स होते हैं, उनसे वह किसका काम करता है, जो प्रे होता है उनको कैप्चरिंग का भी काम करता है और लोकोमोशन का भी काम करता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि वो अलग ही होनी चाहिए, अलग से ही होनी चाहिए ना। जैसे पैर है, पैरों से आप लोकोमोशन भी करते हैं और भी दूसरे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो हाइड्रा है उसके पास टेंटेकल्स जो हैं वो केवल लोकोमोशन के लिए ही नहीं है, वो प्रे जो होता है उसका शिकार जो है उसे पकड़ने के लिए भी होते हैं। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट, है ना। जैसे अमीबॉइड मूवमेंट होता है, सिलिटेड होता है, फ्लैजिलर होता है, मस्कुलर होता है। ये 4 प्रकार के मूवमेंट होते हैं, है ना। अमीबॉइड यानी जैसे अमीबा मूवमेंट करती है ऐसा मूवमेंट, है ना, उसे अमीबॉइड बोलते हैं। सिलिटेड मूवमेंट जो सीलिया होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ना, तो सीलिया जो मूवमेंट करते हैं वो सिलेटेड, और फ्लैजिला से जो मूवमेंट होता है वो फ्लैजिलर, और मसल से जो मूवमेंट करते हैं उसे मस्कुलर बोलते हैं। तो अमीबॉइड में क्या है क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं। जैसे ये अमीबा है ना, इरेगुलर शेप की तो होती है अमीबा। तो ये जो निकले हुए हैं ये स्यूडोपोडिया हैं। जैसे यहाँ कुछ फोड़ा है तो ये स्यूडोपोडिया आगे बढ़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ करके, और इधर से ये वाला आगे बढ़ेगा और इसको अंदर ले लेंगे भोजन को, और फिर से एक शेप बन जाएगी, भोजन अंदर आ जाएगा। तो ऐसे ये क्या है, स्यूडोपोडिया होते हैं, फॉर्म बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। इनके अंदर क्या होता है, जो अमीबॉइड जो मूवमेंट होता है उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर स्ट्रीमिंग होती है। ऐसे साइटोप्लाज्म, इसके अंदर साइटोप्लाज्म वह घूमता है ऐसे, है ना, उसे स्ट्रीमिंग बोलते हैं। उससे क्या मूवमेंट होता है आगे। अमीबा जो है लोकोमोशन एंड इंजेशन ऑफ फूड जो करती है। अमीबा कैसे चलती है, जैसे ये अमीबा है तो ये ऐसे ही तो चलती है आगे, स्यूडोपोडिया को आगे कर करके, है ना। समझे आप बात को। तो ये बात याद रखना, अमीबा के अंदर लोकोमोशन और भोजन लेना, इंजेशन ऑफ फूड, दोनों किससे है, स्यूडोपोडिया से होता है ना, अमीबा के अंदर।
मैक्रोफेजेज एंड ल्यूकोसाइट, ह्यूमंस के अंदर जो मैक्रोफेजेज होती हैं ब्लड के अंदर, और ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं WBC वगैरह, वो क्या है मैक्रोफेजेज, और ल्यूकोसाइट क्या है अमीबॉइड मूवमेंट करती है, ऐसे खाती हैं वो, जो डिवरीज पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वगैरह आते हैं या फिर मूवमेंट भी करना होता है तो ऐसे करते हैं। सीलेटेड मूवमेंट क्या होता है, पैरामीशियम जो है उसमें क्या है लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द साइटोफेरेंक्स, जो साइटोफेरेंक्स है जैसे सेल है, सेल के ऊपर जो सीले लगे रहते हैं, इन ये क्या करते हैं लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, आगे तैरने में जैसे पैरामीशियम है ऐसा होता है, चप्पल लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसा होता है ना। तो ये क्या इसको मूवमेंट भी करवाते हैं, और जो फूड पार्टिकल होता है उनको ये स्टीयर करके लेकर के आते हैं अपने पास, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं साइटोफेरेंक्स बोलते हैं ना। सीलेटेड एपिथेलियम इज इन ट्यूबुलर ऑर्गन, जैसे ट्यूबुलर ऑर्गन में भी होती है रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल, जैसे हमारी जो ट्रैकिया होती है उसमें भी ऐसे ये ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया इसके अंदर भी क्या है सीलेटेड स्ट्रक्चर है छोटी छोटी, है ना। ये क्या करते हैं कोई भी डस्ट पार्टिकल वगैरह आता है उसे रोक लेती हैं, रोक करके ऊपर फेंक देती हैं, ठीक है। तो ये सीलेटेड मूवमेंट है ना, सीलिया करती हैं, है ना, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड फोरिजन सब्सटेंस फ्रॉम द ट्रैकिया एंड पासेज ऑफ ओवा थ्रू द फैलोपियन ट्यूब, और जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर जो ओवा होता है उसका जो आगे मूवमेंट करवाती हैं वो भी क्या करवाती हैं सीलिया करवाती हैं, इसे सीलियरी मूवमेंट कहते हैं। फ्लैजिलर जो मूवमेंट है वो कौन करवाता है, फ्लैजिला किस में होता है युगलिना के अंदर लोकोमोशन करवाता है। स्पॉन्जेज जो होता है वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम, इनके अंदर जो फ्लैजिला होता है वो क्या है वाटर करंट को कंट्रोल करता है, वाटर करंट को लेकर के आता है स्पंजेज के अंदर, क्योंकि स्पंजेज तो क्या सेसाइल है, फ्री मूविंग थोड़ी है स्पंज, है ना। और स्पर्म जो है स्पर्म वो क्या है स्विमिंग इन जेनिटल ट्रैक, जेनिटल ट्रैक के अंदर जब स्पर्म जाता है तो वो स्विम करता है, तैरता है किसकी हेल्प से, फ्लैजिला की हेल्प से, ठीक है। मस्कुलर में क्या है मसल्स होती हैं, मसल जो मूवमेंट करती है उसे मस्कुलर मूवमेंट बोलते हैं, जैसे लोकोमोटरी मूवमेंट हो गया एन एनिमल लाइक वॉकिंग, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, ब्रीथिंग, हम ब्रीथ कर रहे हैं, पंपिंग ऑफ ब्लड, है ना, हार्ट भी क्या मूवमेंट करता है, तो ये सारे मस्कुलर मूवमेंट हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक सी जानकारी हमने पढ़ ली मूवमेंट लोकोमोशन वगैरह की। अब आते हैं मसल्स पर, जो हमारा मेन टॉपिक है, हमें मसल्स देखनी है, टाइप ऑफ मसल्स देखनी है और उसमें कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मसल जो है एक्चुअली में क्या मीजोडर्मल होता है इन ओरिजिन में, है ना, जो जर्म लेयर होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तो उसमें से जो मीजोडर्म है वह किस में डिफ्रेंशिएट होकर के बनती है मसल्स के अंदर, है ना। स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, कंट्रीब्यूट अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट। तो मसल्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं वह कितना वेट करती हैं बॉडी का, 40 to 50% बॉडी वेट कौन रखती हैं, मसल रखती हैं। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या है मसल की, ये एक्साइटेबिलिटी शो करती है, एक्साइट हो जाती है, जैसे ही कोई भी चीज़ एक साथ देखेंगे तो तुरंत एक्साइट होगी, है ना। कॉन्ट्रैक्टिलिटी है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की जगह बिलिटी, है ना, ठीक, एबिलिटी, है ना। एक्सटेंसिबिलिटी है, यानी एक्सटेंड हो जाती है काफ़ी, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है और एक्सटेंड हो जाती है ना। और इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुई तो दोबारा से क्या है रिलैक्स हो गई, और रिलैक्स हुई है कोई चीज़ हमने ज़्यादा वो कर दी तो वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ज़्यादा खींच देंगे तो मतलब अपनी शेप में आ जाएगी, मतलब इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, मसल्स की, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट चलते हैं टाइप ऑफ मसल्स, जो एक्चुअली में हमें दे रखा है सिलेबस के अंदर, टाइप ऑफ मसल देखने ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन के बेसिस पर हैं ये, कैसे, जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, ये क्या है स्ट्रेटेड वॉल्यूंटरी मसल्स है। स्ट्रेटेड मतलब इनके अंदर स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर देखी जाती है, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं स्ट्रेटेड वॉल्यूंटरी मसल बोलते हैं। प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोटरी एक्शंस, है ना, लोकोमोशन में यही आती है हेल्प में, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती हैं, इसलिए स्केलेटल मसल बोलते हैं ना। चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर, और बॉडी पोस्चर में भी चेंज करने में स्केलेटल मसल ही हेल्प करते हैं। विसरल मसल्स जो होते हैं ये नॉन स्टेटेड होते हैं, और क्या होती है इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, नॉन स्टेटेड स्टेटेड इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। विसरल मसल्स ये स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं इनको, स्मूथ, ठीक है। ये कहाँ मिलती हैं, यूज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू गट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स थ्रू द जेनिटल, ये कहाँ पर मिलती है, जो ऑर्गन्स है ना, इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनमें मिलती हैं। विसरल मसल कहाँ है, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, उनके अंदर ये होती हैं, जो सारे के सारे मूवमेंट वगैरह होते हैं वो ये करवाते हैं, जैसे फूड इंटेस्टाइन के अंदर फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, या गैमीट है जेनिटल ट्रैक के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, हमने देखे ना।
आगे देखते हैं कार्डियक मसल्स स्टेटेड होती हैं लेकिन इनवॉलेंट्री होती हैं, है ना। और ये क्या होती है, ब्रांच्ड होती हैं। ये कैसी होती है, ब्रांच मसल होती हैं, ब्रांचड होती हैं, ब्रांच होती हैं ये, ठीक है। कार्डियक मसल्स ब्रांच होती है। पंपिंग ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स, इनका काम क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर पंपिंग करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑफ स्केलेटल मसल। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। ये एक क्या है, पूरा क्या है, फेसिकल है या फिर मसल बंडल है ना। मसल बंडल डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ मसल शोइंग मसल बंडल एंड मसल फाइबर। मसल बंडल को क्या बोलते हैं, फेसिकल बोलते हैं, बात याद रखना। ये मसल बंडल जो है इसको क्या बोलते हैं, एक सेकंड, फेसिकल, सही है, सोच रहा गलत लिख दी मैंने मीनिंग, सही है मैंने, है ना। फेसिकल, FASCI, इसे ही फेसिकल भी बोलते हैं मसल बंडल को, है ना। इसके अंदर होते हैं मसल फाइबर, है ना। देखो ये जो है, ये एक जो है, ये क्या है, फेसिकल है या मसल बंडल है, ठीक है। सॉरी, ये जो है ये बड़ा वाला, ये मसल बंडल है, सॉरी। इसके अंदर ये जो है, ये क्या, मसल फाइबर है ना, है ना। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, सार्कोलेमा है, और इसके अंदर क्या है, सार्कोप्लाज्मा होता है। और इस मसल फाइबर के अंदर जो है वो क्या है, ये छोटे छोटे ये क्या है, प्रोटीन्स हैं जो पैरेलली अरेंज है, एक्टिन एंड मायोसिन। फेसिकल क्या है, मसल बंडल को ही फेसिकल बोलते हैं, पूरा का पूरा है ये, है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है। और इसके अंदर साथ में ब्लड कैपिलरीज वगैरह होती हैं। ये डायग्राम है, समझे आप ये डायग्राम या नहीं समझे बताओ। जैसे ये पूरी की पूरी जो है, जैसे मसल्स देखो, जैसे ये कोई मसल्स है, हमने ये मसल्स ली, ये कोई मसल्स है, ठीक है, काट करके हमने ये मसल्स निकाल ली। इसके अंदर क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, मसल बंडल है, ये गोल गोल मैंने बनाए हैं। इनमें से एक मसल बंडल हमने निकाल लिया, ये रहा, है ना, जैसे हम मसल बंडल या फेसिकल बोलते हैं, ठीक है। मसल बंडल हमने निकाल लिया, फिर उस मसल बंडल के अंदर क्या है, मसल फाइबर हैं काफ़ी सारे, ठीक है ना, है ना, है ना। फिर मसल फाइबर की जो के अंदर क्या है, फिर प्रोटीन्स हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, वो आगे हम देखेंगे। तो आप थोड़ा तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि ये है क्या, मसल बंडल है, ठीक है। देखो मसल्स कैसी होती है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच होती हैं, कौन सी, हर्ट वाली, है ना। अरेंज पैरेलल टू ईच अदर, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं मसल्स के अंदर, है ना, इसलिए सिंसाइटियम बोलते हैं। जो मसल्स होती हैं, है ना, उनके अंदर क्या, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, जैसे सिंसाइटियम बोलते हैं। सार्कोलेमा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, मसल फाइबर की बात कर रहे हैं ना। फाइबर, है ना, पैरेलल अरेंज होते हैं एक दूसरे के, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जैसे सिंसाइटियम बोलते हैं। सार्कोलेमा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी। सार्कोप्लाज्मा क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मा होता है मसल फाइबर का, उसे सार्कोप्लाज्मा बोलते हैं, है ना। ग्लाइकोजन एंड मायोग्लोबिन ये इनके अंदर होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो क्या स्टोर करके रखता है, कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं एक प्रकार से, जो इनमें पैरेलली अरेंज होते हैं, है ना। जैसे ये मसल बंडल है, इसके अंदर क्या है, ये मसल फाइबर है। मसल फाइबर के अंदर भी ये क्या, पैरेलली अरेंज क्या है, मायोफाइब्रिल है या फिर मायोफिलामेंट्स हैं, जो एक्टिन और मायोसिन के होते हैं। समझ में आई बात आपको, ठीक है। इसमें समझने वाली बात यही है, आगे और समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल फाइबर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ उनके अंदर जो है एरोबिक और एनारोबिक कंडीशन के हिसाब से। रेड फाइबर होते हैं और वाइट फाइबर होते हैं मसल फाइबर के अंदर, टाइप ऑफ मसल फाइबर, है ना। हमने टाइप ऑफ मसल देखी थी, है ना, और अब देखेंगे हम मसल फाइबर के टाइप देखेंगे, ठीक है। तो जो दो प्रकार के फाइबर होते हैं, रेड फाइबर एंड वाइट फाइबर होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है रेड फाइबर में स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, स्लो होता है। वाइट फाइबर जो होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है, जैसे कि हम हाथ को हिलाते हैं एक साथ किसी से, तो ये क्या है, फास्ट क्या है,
कॉन्ट्रैक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं रेड फाइबर के अंदर ज़्यादा नंबर में होती हैं और वाइट फाइबर के अंदर लेस नंबर में होती है। इसलिए ये क्या है, जो वाइट फाइबर है इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है कोई भी मूवमेंट करने के लिए, तभी तो फास्ट हो जाता है तुरंत। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है रेड फाइबर के अंदर बहुत कम है, लेस है और स्लो रेस्पॉन्स करता है साइटोप्लाज्मिक। लेकिन जो वाइट फाइबर है उसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है मोर है और फास्ट रेस्पॉन्स करता है, ज़्यादा कैल्शियम निकालता है, तुरंत काम करता है ना। मायोग्लोबिन जो है ये क्या होता है, एक प्रकार की ग्लोबिन है जो ऑक्सीजन कंटेनिंग है ना, जो किस में ज़्यादा है, रेड फाइबर में। सो मोर रेजिस्ट टू फैटिग, इसलिए जल्दी जो है थकती नहीं है, क्योंकि जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हम काफ़ी समय तक बैठे रहते हैं, थकते नहीं हैं हम, ठीक है, खड़े रहते हैं। क्योंकि उसके अंदर रेड मसल्स फाइबर हैं, है ना, जिसके अंदर क्या मायोग्लोबिन होती है, ये क्या है ऑक्सीजन में रिच होती है मायोग्लोबिन, है ना। और कम किस में होती है, लेस होती है वाइट फाइबर के अंदर, है ना, वाइट मसल फाइबर के अंदर। सो लेस रेजिस्ट टू फैटिग, तो ये जो है जल्दी थक जाते हैं, है ना। आप 1 घंटे तक अगर हाथ को लगातार चलाएंगे या फिर कुछ भी काम करेंगे तो थक जाएंगे आप, है ना, ठीक है। लेकिन जो हमारी पीठ है ना, बैक साइड जो होती है, हम काफ़ी समय तक खड़े रहते हैं, इतने जल्दी नहीं थकते। रेस्पायरेशन की बात करें तो मेनली जो रेड फाइबर जो है उनके अंदर एरोबिक रेस्पायरेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और वाइट फाइबर के अंदर एनारोबिक होता है। इसलिए यहाँ पर क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे हमें थकान होती है। ठीक है, अब देखते हैं मायोफाइब्रिल जो हमने देखे था, या फिर माइक्रोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो मायोफिलामेंट या फिर मायोफाइब्रिल, मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल हैं क्या, 2 प्रकार की प्रोटीन है, एक्टिन एंड मायोसिन, अरेंज पैरेलल इन सार्कोप्लाज्म। दोबारा यहाँ मैं बना देता हूँ, देखो ये कोई एक क्या है, मसल्स है, ठीक है। इस मसल्स के अंदर क्या है, ये क्या है, ये हमने थोड़ी सी बाहर निकाल दी है ना, थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं, ठीक है। ये क्या मसल्स है ना, इसके अंदर क्या है, ये मसल बंडल है, ये क्या मसल बंडल है, ये हमने एक बाहर निकाल के देखा। इस मसल बंडल के अंदर भी क्या है बताओ, मसल फाइबर हैं, ऐसे ये मसल फाइबर हैं, ये मसल फाइबर हमने, एक सेकंड, ये मसल फाइबर हमने बाहर निकाला, ठीक है, समझे। ये तो है मसल, कोई एक मसल ली, ये क्या मसल बंडल जिसे हम फेसिकल बोलते हैं, और ये क्या मसल फाइबर है। और इस मसल फाइबर के अंदर भी क्या है बताओ, इस मसल फाइबर के अंदर क्या है, एक्टिन और मायोसिन, यानी कि मायोफाइब्रिल है। इसके अंदर ये क्या है, मायोफाइब्रिल है, समझे, आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, मायोफाइब्रिल है। तो ये मायोफाइब्रिल या फिर मायोफिलामेंट जो है, ये क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल या अरेंज है, जैसे ये ऐसे 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 पैरेलली अरेंज है, ठीक है, समझे, ऐसे पैरेलली अरेंज है ये फिलामेंट्स, है ना, मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट्स। हाँ, तो आते हैं अब यहाँ पर, है ना, तो यहाँ समझ गए ना, अरेंज पैरेलल इन सार्कोप्लाज्म। अब ये जो है, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसे क्या बोलते हैं, जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसे क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, है ना। और इसके अंदर जो प्लाज्मा है उसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म के अंदर ये मायोफाइब्रिल जो है अरेंज रहते हैं पैरेलली। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। हर जो मायोफाइब्रिल जो है वो क्या अल्टरनेट, क्या उसमें क्या डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं, क्योंकि 2 प्रकार की इनके अंदर फाइब्रिल जो है उनके अंदर प्रोटीन मिलती है, मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। जहाँ दोनों फिलामेंट प्रेजेंट है, मायोसिन और एक्टिन, वह डार्क बैंड है जिसे ए बैंड बोलते हैं। जहाँ केवल एक्टिन फिलामेंट है जिसे थिन फिलामेंट भी बोलते हैं, वहाँ क्या आई बैंड या फिर लाइट बैंड है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मायोसिन जो है ये क्या है, थिक फिलामेंट है, ये क्या पैरेलली अरेंज रहते हैं। और एक्टिन जो है ये क्या है, थिन फिलामेंट है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। देखो ये ऐसे अरेंज रहते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर जो है
ढंग से नहीं बताया है शायद इसमें। देखो मैं इसको बना देता हूँ थोड़ा सा, चलो ठीक, हाँ समझ गया। ठीक है, तो देखो ये जो डार्क है, ये डार्क दिख रहा है, ये क्या है, ये बताओ कौन सा फिलामेंट है, ये मायोसिन है। और ये जो लाइट दिख रहा है ऐसे डॉट 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 ऐसे मान लो, ठीक है। एक मिनट, दूसरा डायग्राम है या नहीं, नहीं है, एक मिनट में डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड लगेगा बस। तो देखो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, 1 सेकंड। ठीक है, तो देखो ये रहा। तो ये जो है, ये जो फिलामेंट है, ये जो है, ये जो है, ये थिन फिलामेंट है, ठीक है, एक्टिन है ये एक्टिन है, ठीक है। और ये जो थिक फिलामेंट है ये क्या है, मायोसिन है, ठीक है। ठीक है, समझे आप बात को, है ना। तो जो आई बैंड है वो किससे बना है बताओ, आई बैंड कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना आई बैंड, ये आई बैंड है। इसमें केवल ये यहाँ से ये जा रहा है, तो ये इस एरिया में आई बैंड बस। तो इस आई बैंड के अंदर केवल आपको देखो एक्टिन ही मिल रही है, ये जो है ये दिख रही है आपको लाइट से, ये एक्टिन है। तो आई बैंड के अंदर क्या आता है, केवल लाइट बैंड बोलते हैं इसे एक्टिन। और डार्क बैंड के अंदर क्या आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, देखो मायोसिन, ये डार्क बैंड है, ए बैंड जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है, तो इसमें देखो एक्टिन भी आ रही है और ये मायोसिन भी आ रही है, मायोसिन थिक फिलामेंट है, तो इसे ए बैंड बोलते हैं, ठीक है। डार्क दिखता है ये, है ना। और जहाँ केवल 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 और केवल क्या है, केवल और केवल क्या है, केवल और केवल क्या है, मायोसिन है, उसे क्या बोलते हैं हम, एच जोन बोलते हैं, ठीक है। और एक जो है प्रोटीन की एक लाइनिंग होती है जो कनेक्ट करती है इनको, मायोसिन को आपस में, उसे हम जेड लाइन बोलते हैं, ठीक है, ये रही जेड लाइन। तो दो जेड लाइन के बीच का जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, ठीक है, यानी कि यही कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर जिसे हम सार्कोमियर बोलते हैं। सार्कोमियर ये है दो जेड लाइन के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, है ना। ये क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है ना, इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब बताओ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो है, ये जो आई बैंड है, ये जो एक्टिन है ये इधर खिसकेगी, ये एक्टिन भी इधर खिसकेगी, तो ये एक्टिन सारी की सारी इधर खिसकेंगी। तो बताओ ये जो जेड लाइन है ये भी खिसकेगी इधर, है ना, जेड लाइन खिसकेगी। तो बताओ तो क्या ये जो सार्कोमियर है तो इसकी जो लेंथ है वो घटेगी ना, हाँ घटेगी, बिल्कुल घटेगी। और ये जो एच जोन है वो घटेगा, हाँ घटेगा, ये यहाँ पर आ जाएगी अगर एक्टिन, यहाँ पर ये आ जाएगी एक्टिन, तो ये एच जोन है उसमें भी डिक्रीज होगा। लेकिन ए बैंड तो उतना ही रहेगा ना जितना ये है, क्योंकि यहाँ पर जो मायोसिन है वह थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वो तो उसी जगह है ना, केवल मूवमेंट किन का हो रहा है, एक्टिन का हो रहा है। इसलिए ए बैंड के अंदर कोई चेंज नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होने पर आई बैंड में चेंज होता है, सार्कोमियर की जो लेंथ है उसमें चेंज होता है, एच जोन जो होता है उसके अंदर चेंज होता है। और ये जो है ए बैंड के बीच से एक जो है प्रोटेनिशियस मेम्ब्रेन निकलती है ना, एम लाइन बोलते हैं, जैसे फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है ना, ये क्या है, एम लाइन है ना, ये एम लाइन है, फाइब्रस मेम्ब्रेन, ठीक है। आप ये बात समझे कैसे, ये फिलामेंट, ये स्ट्रक्चर किसके अंदर है, यहाँ मसल फाइबर के अंदर, ये क्या है, मायोफाइब्रिल्स है, समझे आप बात थोड़ी सी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो देखो जेड लाइन क्या है, तो ये जो लिखा हुआ है ना आर्किटेक्ट डॉक्टर, तो ये ए आई है, ये एआई ने अपनी छाप छोड़ी है जिसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जेड लाइन क्या है, ये क्या करती है, जेड लाइन, जेड लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट आई बैंड, है ना, आई बैंड को बाइसेक्ट करती है ना, दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है ना, या नहीं। देखो जेड लाइन, देखो दोबारा देख लो आप, देखो ये जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये देखो आई बैंड यहाँ से यहाँ तक होता है ना, तो ये बाइसेक्ट कर रही है दो हिस्सों में, ठीक है। और क्या करती है, इलास्टिक प्रोटीन है ना, एक्टिन होती है जेड लाइन के अंदर, है ना। जेड लाइन भी क्या है, एक प्रकार की इलास्टिक प्रोटीन है ना। सार्कोमियर क्या है, सार्कोमियर क्या है, दो जेड लाइन के बीच में, तो जेड लाइन क्या करती है, आई बैंड को आधा बांट देती है, तो आधा इधर से आ गया और आधा जो दूसरी जो आई बैंड है, दूसरी जेड लाइन है, आधा आई बैंड उधर में उसमें आ जाएगा। तो देखो हाफ आई बैंड प्लस
ए बैंड प्लस हाफ आई बैंड, ये मिलाकर क्या सार्कोमियर बनता है, समझे आप। ये मिलाकर क्या बनता है, सार्कोमियर बनता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स क्या है, सार्कोमियर है, ठीक है। एज जोन जो है वो क्या है, ये सेंट्रल लाइट पार्ट है ना, ऑफ ए बैंड। ए बैंड का जो डार्क बैंड है उसके अंदर भी थोड़ा सा लाइट पार्ट है ये, है ना, क्योंकि यहाँ केवल मायोसिन है। ज़्यादा डार्क कहाँ होगा, जहाँ एक्टिन और मायोसिन दोनों है, ओनली मायोसिन फिलामेंट होता है एज जोन के अंदर, ठीक है, समझने वाली बात है ये तो, है ना। अब आते हैं एक्टिन जो थिन फिलामेंट है वो कैसे बनता है। देखो ये एक्टिन फिलामेंट है, जैसे रस्सी में बल लग जाता है ना, ऐसे दो फिलामेंट्स में हम बल देते हैं, ये हेलिकल रूप से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसके अंदर दो फिलामेंट्स हैं, एफ एक्टिन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, फिलामेंटस एक्टिन है ना। तो ये जो है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं, दोनों आपस में ऐसे हेलिकल रूप से अरेंज है, दोनों फिलामेंट एफ एक्टिन। एक्चुअली में क्या होता है, ये ग्लोबुलर एक्टिन होती है, ये क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन होती है ना। अब ये ग्लोबुलर एक्टिन है, जी एक्टिन है ना, जी एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन होती है, एक्टिन्स, ये दोनों कनेक्ट होकर के क्या बनाती हैं, फिलामेंटस एक्टिन बनाती है। ये क्या है, फिलामेंटस एक्टिन, एफ एक्टिन। फिर ये दो फिलामेंटस एक्टिन आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है ना। फिर इनके ऊपर ये जो है, ये क्या है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन जो है इनके साथ ही कनेक्ट हो जाती है फिलामेंटस एक्टिन के ऊपर। और फिर ये जो है ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन जो है अल्टरनेट मैनर में किस पर अटैच हो जाती है, ट्रोपोमायोसिन पर। तो ये पूरी स्ट्रक्चर ऐसे बनती है एक्टिन की, ठीक है। तो अब देखते हैं, फिलामेंटस एक्टिन के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल पॉलीमराइज हो जाता है, देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल हो गए और पॉलीमराइजेशन हो गया। मोनोमेरिक यूनिट क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन है, जी एक्टिन है, ग्लोबुलर एक्टिन। एक्टिन है, एफ मीन्स फिलामेंटस है ना, फिलामेंटस है ना, ठीक है। बोथ फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली बाउंडेड टू ईच अदर, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन क्या है, इसके भी दो क्या है, ये फिलामेंट है ना, मॉलिक्यूल नहीं है, दो फिलामेंट है, ठीक है। दो फिलामेंट्स क्या है, फिलामेंटस प्रोटीन है, ये भी ट्रोपोमायोसिन, रन क्लोज टू फिलामेंटस एक्टिन थ्रू आउट द लेंथ। तो ये फिलामेंटस जो एक्टिन है उसी के साथ चलती है ये, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये है ट्रोपोमायोसिन, मैं लिख देता हूँ, ये वाली जो है, ये जो है ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन है ना, ठीक है। और ये जो है ग्लोबुलर से ये अटैच है, ये क्या है, फिलामेंटस एक्टिन है। और ये जो है ट्रोपोनिन है ही, ठीक है। और ट्रोपोनिन क्या है, इसके पास 3 सब यूनिट होती हैं, देखो 1 2 3 यूनिट हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑन ट्रोपोमायोसिन, है ना, ये एक के बाद ये रेगुलर इंटरवल पर है, ट्रोपोमायोसिन पर है। एट रेस्टिंग फेज में क्या करती है, ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये मास्क करती है एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। तो इसके ऊपर जो है, ये ट्रोपोमायोसिन जो है, इसके ऊपर क्या है, साइट्स हैं किसकी, मायोसिन जो प्रोटीन है। देखो ये एक्टिन है, देखो ये एक्टिन बना दिया मैंने, और यहाँ पर ये मैंने क्या बना दिया, मायोसिन। तो और इधर भी ये एक्टिन है, ये नीचे भी एक्टिन है। अब ये जो मायोसिन है ये एक्टिन से कनेक्ट होगी, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, तो ये कुछ यहाँ पर साइड तो होगी ताकि मायोसिन कनेक्ट हो सके एक्टिन। तो ये साइड किसके द्वारा मास्क हो जाती हैं, ढकली जाती हैं, है ना, एक्टिव साइट फॉर मायोसिन किसके द्वारा, ट्रोपोनिन के द्वारा, है ना, ट्रोपोनिन के द्वारा। अब जैसे कैल्शियम आयन आता है इनसे चिपकता है ना, इनकी 3 यूनिट एक कैल्शियम से अटैच होती है। जैसे कैल्शियम से अटैच होती है तो ये नीचे चला जाता है, जैसे हम लॉक के अंदर चाबी को डाल करके घुमाते हैं तो वो खुल जाता है। ऐसे ही जैसे ही कैल्शियम आयन यहाँ अटैच हुआ, ये धीरे से जो है रोटेट हो जाती है और वहाँ पर जो साइट है वो ओपन हो जाती है ना, जिस पर मायोसिन अटैच हो जाती है, ठीक है। तो आप बात समझ रहे हैं ना, ऐसी प्रोसेस होती है। आगे प्रोसेस भी हम देखेंगे, है ना। एक्टिन हमने देख लिया है थिन फिलामेंट। अब देखते हैं मायोसिन थिक फिलामेंट है। ये पॉलीमराइज प्रोटीन होता है। मोनोमर क्या है, मोनोमर जो यूनिट है वो उसको क्या बोलते हैं हम, मेरोमायोसिन बोलते हैं, मेरोमायोसिन, ठीक है। तो देखो इसके जो है हैवी मेरोमायोसिन जो है उसके अंदर क्या आता है, हेड और क्रॉस आर्म आता है, और टेल जो है लाइट मेरोमायोसिन है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, हैवी
मेरोमायोसिन, और ये से आप समझ रहे हैं ना, लाइट है ये, लाइट मेरोमायोसिन लिखने की जरूरत नहीं। लाइट के अंदर टेल आता है, 2 पार्ट होते हैं मेरोमायोसिन के, यानी मायोसिन के, है ना। तो ये जो मायोसिन का जो हेड है, ये हेड है, देखो ये हेड है और ये क्रॉस आर्म। इस हेड के ऊपर क्या है, ऊपर की साइड तो क्या है, यहाँ एक्टिन बाइंडिंग साइट होती हैं जिससे ये एक्टिन से अटैच हो जाती है, ठीक है। और नीचे, इसके नीचे क्या है, यहाँ ये जो है जस्ट नीचे क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है जो एक्ट एज एटीपेज एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। एटीपी यहाँ बाइंड होती है और एडीपी प्लस फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटती है एटीपी। कहाँ पर, यहाँ पर एटीपी जो बाइंडिंग साइट है। तो ये आपने मायोसिन फिलामेंट्स की भी स्ट्रक्चर देख ली, ठीक है। अब देखते हैं, हमने देख लिया मसल्स के टाइप देख लिए हमने, जो मसल फाइबर हैं उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह देख लिए, उनके टाइप देख लिए, रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर भी देख लिया। अब हमें देखना है कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि सिलेबस में है कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो एक सेकंड, ठीक। तो एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो कौन सी थ्योरी है जिसके कारण ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक थ्योरी हर चीज़ के लिए थ्योरी है, हम, है ना। तो ये क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है ना। स्लाइडिंग होता है इसमें, किसका स्लाइडिंग होता है, थिन फिलामेंट, जो हल्का होगा वही तो मूव कर पाएगा, हैवी जो है वो उसे मूव करेगा। यानी हैवी कौन है, मायोसिन है, और एक्टिन क्या है, हल्का है, तो वही क्या है, मूव करता है ना। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है विच स्टेट दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट यानी कि एक्टिन, ओवर द थिक फिलामेंट यानी कि मायोसिन के ऊपर क्या करता है, स्लाइड करता है, मूव करता है। यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सार्कोमियर है, हमने देख लिया था। सेंट्रल नर्व, अब होता क्या है मैकेनिज्म देखते हैं अब, ठीक है। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये क्या है, ये क्या है, थिन फिलामेंट है, एक सेकंड, ये थिन फिलामेंट है, और इसके नीचे क्या लगा देते हैं हम, थिक फिलामेंट लगा देते हैं, ठीक है। ये जैसे क्या है, मायोसिन थिक फिलामेंट है, ठीक है। बहुत सारे इनके ऊपर ऐसे, ये क्या है, ये आर्म है इनकी, है ना, हमने देखे ना, हेड और आर्म, ये हेड आर्म लगे हुए हैं, ठीक है, समझ लो, हेड और आर्म ऐसे नीचे है ना, हेड और आर्म है ये, है ना। ऐसे नीचे क्या है, नीचे भी क्या, थिन फिलामेंट है, थोड़ी देर समझने के लिए, है ना, बस, है ना। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाता है किसके, बाई मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा, है ना, जिसे हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। जैसे कि, एक सेकंड बस, है ना, जैसे ये क्या, हमारा मसल फाइबर, इसके अंदर क्या है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, ये मसल फाइबर के ऊपर की जो लेयर है उसे क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, है ना, सार्कोलेमा। तो मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो सिग्नल को लेकर के जाते हैं। हम, हमारा मन किया हम किसी गिलास को उठाएं, तो पहले ब्रेन से सिग्नल जाएगा कि हमें ये गिलास उठाना है, ठीक, पेन से कुछ लिखना है। तो मोटर न्यूरॉन बहुत माइक्रो सेकेंड्स के अंदर ये काम होता है, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेकर के जाते हैं, कहाँ पर अटैच होते हैं, ये सार्कोलेमा पर, है ना, सार्कोलेमा पर। तो सार्कोलेमा पर जो न्यूरॉन्स हैं वो अटैच होते हैं, और इसकी मेम्ब्रेन से, किसके, मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सार्कोलेमा बोलते हैं। इन दोनों का जो जंक्शन है न्यूरॉन का, मोटर न्यूरॉन का और सार्कोलेमा का, उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। फिर यहाँ पर जैसे ही सिग्नल पहुँचता है तो ये जो है यहाँ पर क्या, एसिटाइल कोलिन निकालते हैं, एक क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। उससे फिर क्या है, अंदर सार्को जो प्लाज्मा है मसल फाइबर के अंदर, उसमें सिग्नल पहुंचता है, वहाँ पोटेंशियल पहुंचता है, फिर वहाँ से क्या, कैल्शियम आयन निकलते हैं सार्कोप्लाज्मा। देखते हैं, अब देखो लिखा हुआ है सारा का सारा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, सेंड करता है सिग्नल बाय मोटर न्यूरॉन्स, है ना, टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसको बाद में देखते हैं, है ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास पहुंचता। फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अभी मैंने बता दिया था, है ना। फिर वहाँ पर सिग्नल रीच होता है एट मोटर एंड प्लेट, वही मोटर एंड प्लेट को ही क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, है ना। एंड प्लेट पर यानी कि सार्कोलेमा और न्यूरॉन जो है ना, मोटर न्यूरॉन जो है, ये क्या प्रमोट करते हैं, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है कहाँ पर, सार्कोलेमा के वहाँ पर। वो क्या जनरेट करता है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा, है ना। तो सार्कोलेमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है ना। सार्कोलेमा क्या है, वो मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की, विच इज स्प्रेडिंग थ्रू मसल फाइबर एंड प्रोमोट रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। फिर जो पोटेंशियल जनरेट होता है सार्कोलेमा के ऊपर, ये क्या करता है, पोटेंशियल के, इस पोटेंशियल के कारण, है ना, वाइब्रेशन या पोटेंशियल बोल लो, ये क्या मसल फाइबर को प्रमोट करता है, किसके लिए, कैल्शियम आयन को रिलीज करवाने के लिए, कहाँ से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
है ना, सार्कोप्लाज्मिक के अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। अब जैसे कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या है बताओ, एक्टिन और मायोसिन है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। तो क्या होता है, एक्टिन पर क्या है, जो ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोनिन है जो है, जो 3 यूनिट की है ट्रोपोनिन, हमने पहले देखा था ना, एक्टिन के अंदर एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंटस एक्टिन होती है, और ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोमायोसिन पर ट्रोपोनिन होता है। तो ट्रोपोनिन का एक जो यूनिट है वो कैल्शियम से बाइंड हो जाता है, कैल्शियम आ गया इस प्लाज्मा के अंदर, तो कैल्शियम से बाइंड होकर के जो मास्किंग होती है मायोसिन की अटैचमेंट के लिए वो हट जाती है, तो फिर मायोसिन यहाँ पर अटैच हो जाता है ना, अटैच हो जाता है। अब ये अटैच होगा तो ये क्या करवाएगा, इससे अटैच हो गया, अटैच होने के बाद एटीपी सिंथेटेज इस पे है ही, यहाँ एटीपी बाइंडिंग साइट है यहाँ, तो ये इधर इसको आगे खिसका देगा, ये इरेक्ट हो जाएगा ऐसे ना, तो ये जो है आगे खिसक जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत क्या है, जैसे आगे खिसका तो एटीपी जो है एडीपी प्लस फॉस्फेट में बाइंड टूट करके हट जाएगी, फिर नई एटीपी फिर अटैच होगी, फिर ये आगे कांटेक्ट करेगा, तो ये साइकिल बहुत फास्ट चलता है, ऐसे ये आगे कांटेक्ट करता है और रिलैक्स होता है, फिर वापस आता है, ठीक है। ठीक है, समझे आप बात को समझे, ये प्रोसेस हुई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है आगे। फिर इंक्रीज कैल्शियम लेवल लीड द बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, इट प्रमोट द रिमूवल ऑफ मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन, ठीक है। मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज, तो वहाँ पर क्रॉस ब्रिज बन जाता है एक्टिन और मायोसिन के बीच में, क्यों, क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम हट गया, मास्किंग हट गई, तो क्या हुआ, मायोसिन अटैच हो गई किससे, एक्टिन से। ध्यान से सुनना है आपको, है ना। पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट्स एंड जेड लाइन टुवर्ड द सेंटर ए बैंड। अब ये क्या करता है, ये जो होता है क्या, एक्टिन किधर की साइड पुल्ड होता है, अब बीच में मैं बना देता हूँ मायोसिन। अब ये यहाँ पर मायोसिन के ऊपर ये जैसे क्रॉस ब्रिज बन गया, तो ये क्या इधर खींचेगा, किसको एक्टिन को, तो इधर खींचेंगे एक्टिन, तो बताओ जेड लाइन जो है पास आ जाएंगी, और एच जोन जो है वो भी क्या है, घट जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट्स एंड जेड लाइन टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड के सेंटर की ओर खींचता है, विच रिजल्ट इन शॉर्टनिंग ऑफ द सार्कोमियर छोटी हो जाएगी क्योंकि जेड लाइन पास आ जाएंगी, है ना। एंड मसल्स आई बैंड गेट रिड्यूज बट ए बैंड रिटेन लेंथ। आई बैंड जो है बैंड रिड्यूज हो जाता है, लेकिन ए बैंड तो नहीं होता, क्योंकि मायोसिन के अंदर कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, एक्टिन के अंदर हो रहा है, एक्टिन ही स्लाइड कर रही है, इसलिए ए बैंड तो जितना है उतनी ही उसकी लेंथ बनी रहती है, ठीक है, बात समझे। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे एक्टिन फिलामेंट है ना, जैसे ही यहाँ पर सिग्नल पहुँचा तो यहाँ पर पहले क्या है, एटीपी और एडीपी हट गए, है ना। अब फिर से यहाँ पर एटीपी पहुँचेगा और ये इससे जैसे अटैच हो गई, एटीपी है, एटीपी यहाँ पर बाइंड हो चुका है, और यहाँ पर ये क्रॉस ब्रिज बन गया एक्टिन से कनेक्ट होकर के, है ना, कैल्शियम के आने के कारण फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। इसको आगे क्या है, धकेलेगा, पहले यहाँ से अटैच हुई, आगे धकेल दिया, इसको इधर आगे धकेल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर एडीपी और फॉस्फेट फिर से हो जाएंगे, स्लाइडिंग हो जाएगा, फिर से क्या होगा, यहाँ पर फिर से जो है ब्रेकिंग क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एटीपी यहाँ पर चली गई, एडीपी प्लस पे फिर से एटीपी आकर अटैच होगी, फिर है ना, फिर से एटीपी अटैच होगी, यहाँ पर एटीपी जो है हट गई है ना, एटीपी बाइंड होगी फिर से यहाँ, फिर आगे फिर स्लाइड करेगी उसको, है ना, ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। फिर एटीपी और एडीपी में टूटेगा, यहाँ थोड़ा सा पता नहीं रखा, यहाँ एटीपी कनेक्ट ऊपर करेगी, यहाँ ये कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ कनेक्ट करके फिर स्लाइड करेगी, फिर एटीपी में टूटेगी, फिर से दोबारा क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर एटीपी में फिर एटीपी आएगी, ऐसे ही साइकिल चलता रहता है, बहुत स्पीड से चलता है, ठीक है। ऐसे क्या है, आगे स्लाइडिंग होती है एक्टिन फिलामेंट की, ठीक है। रिलीज ऑफ एडीपी प्लस पीआई गोज बैक इट्स रिलैक्स स्टेट में जाता है, न्यू एटीपी बाइंड एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। न्यू एटीपी फिर बाइंड हो जाती है और क्रॉस ब्रिज टूट जाता है, फिर क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, कैल्शियम आयन के कारण एक्टिन पर मास्किंग हट जाएगी, फिर से ये अटैच हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, है ना, ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो ये आगे उसको खिसकाता रहता है फर्दर, है ना, स्लाइडिंग होती रहती है। प्रोसेस कंटिन्यूस होती रहती है ये स्लाइडिंग की, कब तक, जब तक कैल्शियम आयन आर पंप्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो सिस्टर्नी है उनके अंदर वापस नहीं चला जाता कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन होगा तो मास्किंग हट जाएगी ट्रोपोनिन के पास से, तो एक्टिन से अटैच हो जाएगा मायोसिन, तो वो स्लाइडिंग तो करेगा, है ना, रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन। और जैसे ही कैल्शियम का जो है लेवल कम होगा, है ना, सार्कोप्लाज्मा के अंदर, तो क्या है, मास्किंग जो है हो जाएगी एक्टिन फिलामेंट की, और फिर
कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो रिटर्न हो जाएगा क्या, रिलैक्सेशन होने पर जी जेड लाइन जो है फिर से रिटर्न बैक हो जाएगी टू दियर ओरिजिनल पोजीशन, और वही एच जोन वगैरह वो ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। देखो ये रहा है ना, तो ये फिलामेंट्स है ना, जैसे रिलैक्स पोजीशन में ये है, ये आई बैंड है, यहाँ तक होता है ये आई बैंड, ठीक है, जेड लाइन, ठीक है, यहाँ तक होता है ये आई बैंड, ठीक है, ठीक है, यानी कि दो जेड लाइन के बीच तक हाफ आई बैंड है, ये है हाफ आई बैंड, ये संभाल लीजिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो जैसे ही, और ये एच जोन है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखो देखो, तो ये जो आई बैंड है इधर खिसक गया इतना, देखो है ना, तो आई बैंड छोटा हो गया यहाँ, ये आई बैंड हो गया है ना, और ये जो एच जोन है ये भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है ये एच जोन, है ना, लेकिन ए बैंड जो है वही है, ठीक है, और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो आई बैंड देखो और छोटा हो गया यहाँ आई बैंड, और एच जोन और छोटा हो गया है ना, ठीक है, समझे आप बात को। ये ऐसे खिसकते हैं, ये एक्टिन खिसकती हैं बस, ये मायोसिन है डार्क वाली, ये नहीं खिसकती है। तो ये मैकेनिज्म है, समझे ना। अब देखते हैं हम डिसऑर्डर्स देख लेते हैं कि क्या क्या बीमारियां हैं मसल्स के अंदर। एक होता है मिस्थेनिया ग्रेविस होता है, क्या होता है मिस्थेनिया ग्रेविस, ये क्या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि अपना इम्यून सिस्टम ही हमारा ही दुश्मन हो जाता है, यानी अपने अंदर का जो इम्यून सिस्टम है अपनी ही सेल्स को मारने लग जाता है, बल्कि जैसे हमारे सैनिक हमें ही मारने लग जाए, है ना, ऐसे ही अपना ही ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो हमें ही मारने लग जाता है। अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसमें जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है सार्कोलेमा और मोटर न्यूरॉन्स जो है उनके बीच का जो जंक्शन है उसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, वो अफेक्ट होता है। रिजल्ट इन फैटिग्यू, वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, पैरालाइज हो जाता है, थक जाती हैं जल्दी मसल्स, है ना। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें क्या है, ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या जेनेटिक है, मिस्थेनिया ग्रेविस का इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ये बात याद रखनी है, और ये याद रखनी है मसल्स के डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, जल्दी से मतलब प्रोग्रेस होती रहती है, किसमें, डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, जल्दी जल्दी स्केलेटल मसल क्या होती रहती है, डीजनरेट होती रहती है। टेटेनी क्या है, लो कैल्शियम आयन होता है ब्लड फ्लूइड के अंदर, हाइपोकैल्शियमिया होता है, जिसके कारण रैपिड स्वैम्स होते हैं, एक साथ बाइल बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, टेढ़ी हो जाती हैं, हाथ बिल्कुल मुड़ा रह जाता है ऑफ मसल्स, क्योंकि इसमें कैल्शियम का लेवल कम होता है, किसके अंदर फ्लूइड के अंदर, बॉडी फ्लूइड, यानी कि जो पूरा का पूरा कैल्शियम कहाँ चला गया बताओ, मसल्स के अंदर चला गया, तभी तो कम होगा। ये हम जब चेक करते हैं टेटेनी के अंदर, हम टेस्ट करते हैं ब्लड कैल्शियम लेवल, तो वो बहुत डाउन रहता है, क्योंकि कैल्शियम कहाँ चला गया सारा का सारा, बताओ, मसल्स के अंदर, है ना, मसल फाइबर्स के अंदर। अर्थराइटिस, ये क्या इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स है, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जैसे अपने नीज़ हैं, है ना, एल्बो वगैरह, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे अर्थराइटिस। और गाउट जो है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के एक्युमुलेशन के जमाव के कारण, है ना, एक क्रिस्टल है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं वो जम जाते हैं, है ना, नीज़ के अंदर, घुटनों में, है ना, उसे गाउट बोलते हैं। ओस्टियोपोरोसिस, जो हमारी माताएं हैं, जैसे ही उनका मेनोपॉज हो जाता है ना, तो फिर क्या एस्ट्रोजन बनता नहीं है ना, तो उसके कारण ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, उस कारण क्या है, बोन उनकी बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जल्दी टूट जाती हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज इन फीमेल, डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा है ये चैप्टर जो है एंड होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, चैप्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ थैंक यू वेरी मच, ठीक है। लेक्चर पूरा देखें, लास्ट में क्यों बोलता हूँ मैं सारी चीज़ें, स्टार्टिंग में क्यों नहीं बोल पाता कोई नहीं, देखें या ना देखें, जिसको अच्छा लगेगा वो देखेगा, कहने से थोड़ी देख लेगा कोई, नहीं ना राम जी।